से 4 तारीख को इलेक्शन है और उसमें जो है आज जो है मुदस्सिर जमा खान जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं पंजे के निशान से, तो उनकी आज ये भीड़ है, आप देख सकते हैं भीड़। और इन्होंने एक नया तरीका निकाला है प्रचार करने का अपना, जिसमें जितने भी युवा हैं उन्हें टी शर्ट दी गई है और इस तरह से बिल्ला दिया गया है। हर कैंडिडेट अपने इस तरह से प्रचार कर रहा है, बढ़िया प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। और आप ये भीड़ देख सकते हैं, पीछे ज़बरदस्त भीड़ है। जी भाई साहब जी वजीर मुदस्सिर भाई इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह मुदस्सिर भाई पंजा। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़। हाँ जी भाई, मुदस्सिर जमा खां। अच्छा जी, ये तो भीड़ तो उन्हीं की है, मगर क्या वजह है, किस वजह से लोग वोट देना चाह रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। वजह क्या है, किस वजह से वोट देना चाह रहे हैं, वो भी देखेंगे। आ जाओ ताकत होती है, हटे भाई साइड में। पर मुझे ये नहीं पता था घी में इतनी ताकत होती है कि लेन को रोक लिया। तो आज जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें शुरू के दिन से ये तो पता था कि मुदस्सिर मजबूत है, उन्हें ये तो पता था कि मुदस्सिर आ जाओ ऊपर जाओ, और ये जुलूस मीरपुर में कर निकाला है। आज मुझे पता चल गया मुदस्सिर मजबूत तो था। तो सुलेमान अंसारी भी यहाँ पे मौजूद है, तो समर्थन दे दिया पूरी तरीके से सबने। अच्छा, एक खबर जो आ रही है कि इरशाद हेलीकॉप्टर जो है उनका भी समर्थन मिल गया, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो नहीं है, चल रही है बात जी। और आज बिरादरी से बात हुई है, शाम में बात होगी बैठ के जो भी है, क्योंकि कोई लाइव चल की आज के टाइम में ज़्यादा वोट मुदस्सिर के है। क्योंकि मैंने बिरादरी से कुछ नहीं कहा, खामोश था बिल्कुल मैं। आज बिरादरी मेरे साथ है, मुझे कह रही है कि सुलेमान भाई जहाँ कहेंगे वहाँ वोट देंगे, तो इंशाल्लाह पंजे को वोट मिलेगा अंसारी बिरादरी से, और ऐसा नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा वोट मिलेगा। उसमें ये था ना, कहीं लाइव चल रही थी तो युवा ने जो देखा वो ये देखा कि इरशाद हेलीकॉप्टर ने भी शायद समर्थन कर दिया। मेरे पास ये सवाल है कि उन्होंने समर्थन, नॉलेज में बात नहीं है, मेरी नॉलेज में बात नहीं है जी। सुना है मैंने कि मुबीन चचा का कुछ सुना है, लेकिन अभी कोई नहीं, शाम तक तस्वीर क्लियर होगी क्या है क्या नहीं। मुबीन चचा का भी सुनने में आ रहा है, लेकिन शाम पे चला है क्या है क्या नहीं, ये कल पता चले। जी, क्या कहना चाहोगे? अभी इस बारे में जो है अभी क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छी तादाद में जो है वोट मिलेगा मुदस्सिर भाई को, मौलाना अंसारी से। तो यहाँ पे सी ओवैस भी है, ओवैस साहब से पूछेंगे। ओवैस साहब, ये जो खबर जो आ रही है सुनने में, ओवैस भाई ये खबर सुनने में आ रही है कि इरशाद हेलीकॉप्टर और मुबीन अंसारी ने सपोर्ट कर दिया, ऐसा है क्या? देखिए, आज जो मुदस्सिर जमा खां की लहर इस कस्बे में पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिस पे आज के जुलूस ने मोहर लगा दी, तो इस लहर के बाद कुछ भी परिवर्तन संभव है, मुमकिन है। और जो एक कस्बे की बेहतरी का एजेंडा है, हो सकता है कि सारे प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से और मुदस्सिर भाई के पक्ष में साथ आ जाएं। क्योंकि युवाओं में एक चर्चा चल रही है कि सोशल मीडिया पे शायद इरशाद हेलीकॉप्टर जो है रैली के पास नजर आ रहे हैं, या उनकी रैली के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने कहीं इरशाद भाई को नहीं देखा ना, मैं सोशल मीडिया मैंने देखी, क्योंकि हम रैली में थे, अपने जुलूस में थे। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी खबर है, और कस्बे की बेहतरी के लिए जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें उनके लिए एक कॉमन एजेंडा के साथ। अच्छा, अगर ऐसा होता है, एक जरूरी काम है, अगर ऐसा होता है कि जैसे भी जो भी निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे इरशाद हेलीकॉप्टर हो गए, मुबीन अंसारी हो गए, तो क्या इन्हें कोशिश करेंगे साथ लाने की? अगर नहीं भी आए, अगर ये खबर झूठ है, तो इसमें क्या आप इन्हें कोशिश करेंगे साथ लाने की? एक कस्बे की बेहतरी के लिए और युवाओं के मुस्तकबिल के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर कोई भी आदमी हमारे साथ आता है, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, मैं तो चेयरमैन अब्दुल मन्नान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि उनका कुछ अब बचा नहीं है, सारे शहर की जनता हमारे साथ है, उन्हें निर्विरोध मुदस्सिर जमा खां को चेयरमैन बनाने में मदद करनी चाहिए और उन्हें भी साथ आ जाना चाहिए। हो चुका है मुदस्सिर भाई के हक में, और युवा जो है यहाँ पे साथ है, फैज़ जमा खां हमारे साथ है। एक बात बताइए, मुदस्सिर जमा खां साहब को पहली बार मौका मिला, ठीक है, और इससे पहले 10 साल से चेयरमैनी जो है चेयरमैन अब्दुल मन्नान करते हैं, तो ऐसा क्या इस बार बदलाव दिख रहा है कि 4 तारीख को क्या लगता है पहले, दूसरे, तीसरे पे कौन रहेगा? पहले पे इंशाल्लाह मुदस्सिर जमा खान का ही है, और दूसरे पे तो नहीं कह सकता ना, मैं तीसरे पे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मुदस्सिर जमा खान को ही लड़ा रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि बदलाव अगर दिख रहा है तो जनता को इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त पे जो भी हो रहा है और आने वाले वक्त पे जो भी होगा
वो मुदस्सिर किरतपुर में 10 साल से पहले की अगर हम बात करें, ये जैसे अगर मकरानी बरादरी के बात करें, तो उससे पहले जो जितने भी चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे वो खान पठान इसी तरह से थे। तो उसमें उस टाइम में ये शिकायत मिलती थी कि वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। अगर किसी को मोहर लगाने की लेके अगर कोई काम लेके आ रहा है तो वो काम नहीं पूरा होता था। इसमें क्या बात है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, इंशाल्लाह जिस तरीके से जनता जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मुदस्सिर जमा खान में ऐसा है जो जनता साथ में जुड़ी हुई है। वो गुलदस्ते को पूरा साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सब लोगों का साथ है और जो लोग नहीं हैं उन्हें भी साथ आना चाहिए, उनकी भी समझदारी। सवाल ये मेरा ये है कि पहले जो किरतपुर की जो चेयरमैनी थी वो पठानों में ही थी, ठीक थी। उस टाइम में जनता की ये शिकायत थी कि लोग जो है अगर जाते थे अपने काम के लिए तो घर से नहीं निकलते थे, उनका काम नहीं होता था, वो इंतजार करना पड़ता था। इसमें क्या सच्चाई है? फराज भाई मैं जवाब देता हूँ। फराज भाई ये बात पिछले 10 साल से तो बताई जा रही है। नहीं, पहले की बात करिए। 10 साल से ही बताई जा रही है कि पठानों के पास चेयरमैनी गई है तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। ये वो लोग नहीं बता रहे हैं जो लोग पीड़ित हो या पीड़ित है ही नहीं, ये तो ये लोग बता रहे हैं। अब ये लोग जो पट्टी पढ़ा रहे हैं, जो जिन्होंने शाहिद खान को आजमाया नहीं, वो लोग क्या है, वो तो सुन ही रहे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ लोगों को बताने का काम क्या है 10 साल। ये क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि इन्होंने 10 साल क्या किया? विपक्ष के आईटी सेल ने ये अफवाह फैलाई है और किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ अफवाह है ये, और अफवाह चलती हुई है। आप भी तो मेंबर, हमारे साथ मेंबर साहब हैं और जिन्होंने 5 साल किरतपुर में दिए हैं। आप जो है लगातार मेंबर रहे यहाँ से, तो क्या क्या परेशानी आपको देखनी पड़ी? और आपके जो कहा जाता है कि चेयरमैन साहब आपके करीबी हैं और आपने जो है जितने भी काम करा पाए आप उनसे करा पाए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो चेयरमैन साहब ने काम करे, ऐसी बात नहीं है, मेंबरों का काम भी हुआ। जी जी। मगर मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मैं मेंबर रहा, दूसरों को मौका मिलना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। हमने पर छोड़ दिया, कोई भी आ जाओ मैदान में, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसा क्या क्या चीज़ें आपने उस टाइम में देखी? जैसे कुछ ने कहा कि परेशानी आती हैं, काम नहीं करा पाते, तो ऐसा था कि चेयरमैन साहब के टाइम में काम नहीं करा पाए मेंबर? काम तो खैर हुआ मेंबरों का, ऐसी बात नहीं। भाई साहब किसी का काम नहीं हुआ हो, अब कब सरकार से गारंटी नहीं मिली, पैसे नहीं आया तो काम भी क्या होता है? नहीं, इतना नहीं आया जितना आना चाहिए, जितना आना चाहिए। पैसा क्यों नहीं मिला? अरे मैं बता दूं, मेंबरों को लिफाफे कहाँ से मिल गया अगर उसे पैसा नहीं मिला? लिफाफा किसे मिले? मेंबरों को लिफाफे मिले, बताओ। तो फिर पैसा क्यों नहीं आया? नहीं, इतना पैसा नहीं, काम हुआ है। मेरी बात, हाँ, मेरा काम कहीं नहीं रुका। सुनो पहले, हाँ बताओ। मेरा काम कहीं नहीं रुका। तो मेरा 9 साल ठेकेदार है, मेरा घर के बंदे हैं, तो मैं जब चाहा मेरा अपना काम करा लिया। और मेंबरों की बात काम उनका रुका? शिकायत है, मेंबरों की शिकायत है कि भाई मैंने ये काम करा, इस काम को कहा नहीं हुआ, आम आदमी आके कह दिया वो काम हो गया। मेंबरों के साथ क्या सलूक करा था? मेंबरों के साथ क्या सलूक करा था वो बात बताओ। बाबा मेंबर कौन से? मनोज पारस के कार्यालय में मेंबरों के साथ क्या सलूक करा था वो बात बताओ। बताओ वो बात क्या बात है? हमारे चाचा ने कहा, सुनो भाई, चाचा ने कहा जो मैंने काम कराया वो हुए। अब मुझसे पूछो, कोटले में इतवार बाजार से लेके और हमारे सक्को तक वहाँ पे रोड नहीं बनी, और 2019 में हमारे मेंबर ने कहा था 4 दिन में काम शुरू हो जाएगा, आज तक रोड नहीं बनी। तो इनसे ये पूछो कि मनोज पारस के कार्यालय में मेंबरों के साथ क्या हुआ, क्यों पूछो? मतलब मुझे बताओ क्या हुआ? मुझसे ज्यादा सुनो, मैंने तो किसी इलेक्शन लड़ाया था, मैं अपने घर बैठा था, मैं कहीं टीचर पे गया ही मेंबरों की बिगड़ी थी तो क्या हुआ था? तो क्या किस बात पे बिगड़ी थी? जब चेयरमैन अच्छा है, काम कराया, तो बिगड़ी क्यों? नहीं, क्या वजह थी? क्या वजह थी? मेरी बात बृहस्पाल के यहाँ से पैसों का पता मेंबरों के लिए, ठीक है। हम बोले चेयरमैन साहब, मैंने चेयरमैन साहब मैटर ये है, क्या करना? बोलो तुम्हारी मीटिंग हो जाएगी। मीटिंग हुई, बातचीत हुई, अगले दिन चेयरमैन साहब ने सबको बुला के अपने पाले में चेयरमैन का आदमी ने कहीं पे रखा था मेंबरों को, ये बताओ मुझे खुली। कहीं पे नहीं रखा बाबा, इस पे रखा था, इस पे रखा था, इस पे रखा था। बोलो कोई मेंबर नहीं है। अब सुनो, कोई परेशानी नहीं है भाईजानी, 1 मिनट। अब तुम सवाल कर रहे थे, तुमने सवाल करा कि भाई परेशानी खान साहब के पास से, यदि पठानों के पास से 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, मानता हूँ हुई। इस बार परेशानी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक ऑफिस नगर पालिका का मुफ्ती प्लाना बनेगा। अरे तो मेंबर तो आप ही लोग में से बनोगे, मेंबर तो आप ही लोगों में से बनोगे। मेंबर तो आप काम करवाना चाहोगे जब भी तो काम होगा, चाहे चेयरमैन कोई भी आ जाए, चेयरमैन जो भी कोई भी आ जाए, मेंबर अगर काम कराना चाहेगा जब भी तो काम होगा। अगर मेंबर ही काम ही नहीं कराना चाहेगा तो कैसे काम होगा? काम नहीं होगा, बिल्कुल। चेयरमैन कोई भी हो, चेयरमैन अगर कोई भी हो, अगर मेंबर कराना चाहता है, जनता उसके साथ है, उसके मोहल्ले की पूरी जनता उसके साथ होती है। नहीं, सुनो मेरी बात, वो बात सही है, वो बात सही है, कोई भी बने, जनता जिसके साथ होगी वो बनेगा। मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि जब मेंबर जनता बनाती है, पूरे मोहल्ले के मेंबर बनाते हैं,
सारे जितने भी लोग होते वोट डालते। अगर उस मोहल्ले में काम नहीं हो रहा तो वो मेंबर ये कहते हैं कि जो ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, चेयरमैन साहब नहीं कराना चाह रहे, तो ये जो जनता है वो जनता को क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? ये हकीकत बात है। सुनो, जो लाइट की ठेकेदारी है किसी के पास भी एक्सपायर है, हमने कहा यार 2 लाइट लगनी, बोल रहा भाई पैसे नहीं है, नगर पालिका में लाइट नहीं है, मेंबर क्या करेगा? क्या करेगा मेंबर? कहाँ जाएगा? तो आप जनता को कहो ना, जनता को इकट्ठा करो। जब वोट के टाइम पे आप जनता को इकट्ठा करते हो नहीं करते हो? हर जनता को एक वोट लेने के लिए जाते हो नहीं जाते हो घर? अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो क्यों नहीं जनता को इकट्ठा किया जाता? जनता की जगह एक बंदे ने आवाज उठाई थी कि हम जा रहे हैं डीएम के पास, उसका हाल हो गया था। कितना टाइम रह गया था भैया? तुम ही बता दो, तुम्हारे मुंह से जितने दिन भी रह गए बेचारे अरशद चौधरी हमारे, सिर्फ एक आवाज उठाने के चक्कर में गए, बाकी इनका कोई मैटर नहीं था। आवाज उठाई थी कि भाई नीलामी कैसे हुई और क्यों हुई। नीलामी तो मेंबर को पता चलना चाहिए था, किसी मेंबर को कोई पता नहीं था। मैं 25वां खड़ा, 24 और है, किसी भी कंफर्म कर सकते हो, किसी भी कंफर्म कर लो, किसी मेंबर को खबर नहीं थी। नीलामी हो गई, बात करता हूँ। मेंबर को पता चलना चाहिए था, किसी मेंबर को पता नहीं चला। जिस पर अरशद चौधरी ने आवाज उठाई उनके साथ में कारण दूसरा हो गया। उसके बाद भी खैरियत से, उसके बाद भी चलिए अब और भी लोग हैं उनसे पूछते हैं। पठानों की बात कर रहे हैं, पठानों की बात मुझसे पूछोगे, पठानों ने क्या काम करा? एक मेरे फराद भाई, मैं बताऊंगा पठान। शाहिद अली खान ने वो काम करा कि किरतपुर के किसी चेयरमैन ने काम नहीं करा। शाहिद अली यो किरतपुर के या तो दूसरा चेयरमैन मुदस्सिर भाई बनेगी या पहला चेयरमैन शाहिद अली खान का था जिसका फोन पे काम होता था। नहीं, ये बात है, और किरतपुर की पब्लिक और चेयरमैन भी किरतपुर का अगर मन्नान बना है तो शाहिद अली खान की बदौलत बना है। वजह शाहिद अली मन्नान को जब जरूरत पड़ती थी, जब शाहिद अली खान के पास जाता है, राजनीति तो शाहिद अली खान से ही सीखा है। और अब कहते पठान हुए, अजमल खां हुए, करम खां हुए, जितने पठान है तो वे पठान नहीं है। वे पठानों को भी साथ क्यों रख रहा है भाई? फिर तो उसके बाद अगर ऐसी बात आपने कही कि वो वापस नहीं है, अगर शाहिद अली खान साहब ने काम किया था, आपने कहा शाहिद अली खान, तो शाहिद अली खान साहब को जनता ने दोबारा मौका क्यों नहीं दिया? हमने तो बस 10 बार कहा भैया, हमने तो इतनी बार खड़े हुए हमने लड़ाया, खुला आपने लड़ाया, मगर अगर जब जो जीतता है वो बाजीगर कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, और जनता ही उसके साथ होती है। ठीक है, शहनशाह उसे कहा जाता है, शायद शाहिद अली खान साहब एक टाइम पे शहनशाह हो, चाहे आज ये शहनशाह हो, मगर जनता का वोट उनके साथ था इसलिए वो जीते। शाहिद अली खान साहब को भी आई थी, सर पे जनता ने चढ़ाया था, और आज जो चेयरमैन साहब है उन्हें भी ऐसे ही रख रखा है। तो ऐसी क्या वजह रही कि शाहिद अली खान साहब ने दोबारा से मौका मिला ही नहीं उन्हें? दोबारा मौका मिलने का मौका ही कहाँ दिया लोगों ने? वजह तो उनको लोगों को ही पता है। कोई तो जनता तो आप भी हो, जनता तो आपको बीच में थोड़ी गलती शायद भाई की हुई थी। क्या थी? कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी, जो तो होगी यहाँ रहेगी जो गलती। बस बात सुनो, एक सुनो मेरी बात, अगर इतनी सी गलती हुई थी तो मैंने सजा मिल गई, सीधी बात है। तो गलती तो इसने 1 करोड़ करी, उसने तो इतनी सी करी थी बेचारे ने, इसने तो इतनी सी करी थी, तुमने तो 1 करोड़ गलती करी, इसने तो इतनी करी, मैंने तो 1 करोड़ गलती करी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जनता जिसे सपोर्ट करेगी उसे जिता देगी, है ना? और मगर जनता के बीच में भी ये चीजें जानी चाहिए कि किसकी क्या बुरी रही और किसकी क्या अच्छी रही, और बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ। 10 साल पहले के बाद में, जब मकरानी बिरादरी से पहले जो लोग खड़े थे वो भी पठानी थे, उनके बारे में लोगों ने ये कहा कि वो लोग घर से नहीं निकलते थे, लोग जो है गरीब तबका के लोग बाहर इंतजार करते रहते थे, साहब सो रहे हैं, साहब नहा रहे हैं, साहब उठेंगे, उठने के बाद आएंगे, ऐसा सुनने में आया था। जिसके बाद भी शाहिद अली खान साहब को मौका दिया गया था। उसके बाद 5 साल रहे, उसके बाद दोबारा से जनता ने उन्हें मौका क्यों नहीं दिया? ये तो लोगों को पता होगा, हमें तो अल्लाह का शुक्र है, अगर कोई भी चेयरमैन बना, पठानों में बना या कहीं भी बना, हमें तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे तो सारे काम हुए। आज जब से ये चेयरमैन हुआ तो हमारी गांड पे मुकदमे और लग गए, हमारे पर मुकदमे और लग गए जब से ये चेयरमैन बना। ये हकीकत है। और नहीं बताओ किरतपुर में, आप मेरे से बड़े हो, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है आपको, बताओ किरतपुर के अंदर इतनी पार्टी बंदी, इतने ग्रुपबाजी थे जितने चेयरमैन में 10 साल में हुए, बताओगा आप मुझे? ऐसा है, अगर ऐसा है 5 साल 10 साल से आप देख रहे थे, इसका विरोध होना चाहिए था। मैं जनता के बीच में बहुत बार रह चुका हूँ, जनता में मुझे कहीं विरोध नहीं दिखता। अगर मैं किसी से कुछ पूछना चाह रहा हूँ तो कोई खुल के जवाब भी नहीं देना चाहता। ऐसा क्यों? हम खुल के ले रहे, देखो हर इंसान में हौसला नहीं है। इधर गरीबी इधर इतनी ज्यादा है तो लोग बाग गरीबी में दबे पड़े हैं, तो लड़ने के चक्कर में लड़ नहीं सकते क्योंकि मुकदमे बैठ जाएंगे। उस चीज पे मुकदमे में कौन जाएगा? गरीब बच्चों की जेलों में डाल लेंगे, कौन सुनेगा उसका? कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये सुनने के लिए खड़े हुए एडवोकेट है, हर दुनिया भर का है, सुप्रीम कोर्ट तक आवाज जाएगी। अगर ये सुन सके उनकी कौन सी सुनेगा? 10 सालों में बता दो कौन सा विकास हुआ? 10 सालों में हमारा काम है जैसे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा काम है जनता की राय लेना, और जनता की जो राय है आपने देख ली, और वो बाकी अब जनता बेहतर जानती है कि किसको। अभी हैं यहाँ पे मौजूद, अब युवाओं को क्या परेशानी आ रही है इन 10 सालों में या इससे पहले क्या परेशानी है? हाँ जी भाई साहब, क्या परेशानी? तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बस बदलाव चाह रहे इस बार। वजह क्या है? वजह है 10 साल दे चुके चेयरमैन को, गुंडागर्दी शहर में ज्यादा बढ़ चुकी है। कहाँ हर जगह गुंडागर्दी, शहर में हर जगह
किस किस पे क्या परेशानी आई? बहुत परेशानी बहुत लोगों पे है, कोई खुल कर नहीं आना चाहता कोई भी। तो अगर आप जो वोट दे रहे हो वो वजह क्या है, उसमें किस चीज़ पे वोट दे रहे हो? हम बदलाव के लिए और शहर के विकास के लिए वोट देंगे इंशाल्लाह। तो बदलाव क्या क्या चाह रहे हो, उसमें क्या क्या बदलाव? मैरिज हॉल हो और लड़कियों के लिए शिक्षा का। मैरिज हॉल के लिए तो उन्होंने ये कहा, चेयरमैन ने कहा कि नगर पालिका के पास ज़मीन ही नहीं है, तो मैरिज हॉल कैसे होगा फिर? फिर वादा, जब जमीन नहीं है तो वादा क्यों किया? तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर जैसे वो कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, ठीक है, अब मान लो ये भी वादा करके जा रहे हैं, कल ये भी आप भी इनसे भी कहोगे कि आपने भी वादा कर लिया था, पहले उन्होंने वादा किया था, अब ये वादा कर रहे हैं, वादा तो दोनों ही कर रहे हैं ना, कैसे बनेगा, क्या होगा, ये भी तो बताओ। देखिए मेरी बात सुने, 10 साल हो गए हैं इन्हें, 10 साल से सरकार में है, और इनके विधायक जो हैं मनोज पारस जी, वो भी 10 साल से इनकी सरकार है। बताइए इन्होंने किया क्या 10 साल में? इन्होंने, आप बताएं मुझे क्या। एक बात बताओ, इन्होंने कहा कि ना नगर पालिका के पास जमीन नहीं है, ठीक है, आप आइए सही, आप ये बताएं किसी पक्ष के लिए यहाँ पर आए हैं कि जनता की आम राय? जनता की आम राय के लिए, जनता की आम राय सुनने के लिए अगर आए हैं तो आपने देख लिया होगा कि ईदगाह से लेके एक कोना तो बुद्धूपाड़ा मिर्जागान तक पहुंच गया था, और जब बस स्टैंड से एक कोना बस स्टैंड पर, एक कोना बुद्धूपाड़ा मिर्जागान। ये पहली बार हो रहा है, मेरी बात सुनिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी युवा की जज्बा कराने के लिए, जो विकास के लिए लोगों में जज्बा। इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ साहब, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि इतनी लंबी रैली थी आपकी, इसीलिए मैं आया हूँ। तो ये विकास ही तो नहीं हुआ, ये विकास ही तो नहीं हुआ। ऐसा मत करिए एकदम, नहीं, आपकी रैली में यहाँ खड़ा हूँ मैं आपकी रैली में यहाँ खड़ा हूँ, आपके बीच में खड़ा हूँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप सवाल पूछिए, इल्जाम मत लगाइए, आप लोगों के बीच में होकर सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में खड़ा होकर सवाल कर रहा हूँ। आप सवाल पूछिए, एक मिनट, आप सवाल पूछिए, उसका जवाब आपको बखूबी दिया जाएगा, माकूल दिया जाएगा। आप जवाब बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है, भाई ने एक बात कही, मैं भी जनता हूँ, रिपोर्टर की बात छोड़ दीजिए, अगर मैं भी देखूं तो मैं भी किरतपुर का नागरिक हूं, ठीक है, अगर 10 साल में पार्क की मुझे भी उम्मीद थी कि पार्क बनेगा, मैं भी घूमूंगा, बैंकेट हॉल होगा तो उसका फायदा मैं भी लूंगा, अगर ऐसे ही कोई कैंडिडेट अब दोबारा से वही वादे कर रहा है कि मैं पार्क बना के दूंगा, मैं बैंकेट हॉल बना के दूंगा, जो हमने 10 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, तो हम उससे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जब वो नहीं बना पाए तो आप क्या करोगे, ऐसा क्या नया लाओगे जिससे वो पार्क बन जाए? सुनिए जी, अब से जब मुदस्सिर भाई की पहली सभा हुई तो मुदस्सिर भाई ने वादा किया था कि 1 महीने के अंदर मैं किरतपुर में बैंकेट हॉल दूंगा, मगर रेती चौक पर खड़े होकर विशाल इंडियन ने जब कहा कि 10 दिन में देंगे, तो मुदस्सिर जमा खान ने बिल्कुल कहा कि मैं 1 महीने का टारगेट लेके निकला था, मगर अपने में भाई की बात नहीं गिराऊंगा, 10 दिन के अंदर बैंकेट हॉल देने का काम करेंगे। अगर 10 दिन नहीं, दूसरी चीज और सुनिए, 10 दिन के अंदर बैंकेट हॉल देने का काम करेंगे, और उसकी नींव उस दिन रखी गई जिस दिन हमने कार्यालय का उद्घाटन किया। कम से कम 5-7 लाख रुपए का टेंट का सामान अफगानान मोहल्ले में आ चुका है। कोई भी व्यक्ति जिसे जरूरत हो, आज ही उसे सामान चाहिए, घर परिवार में, किरतपुर में, किसी भी बिरादरी में, किसी भी समाज में, अगर उसके यहाँ शादी है तो वो टेंट का सामान आज से ले जा सकता है। तो सवाल मेरा वहीं का वहीं, एक मिनट, सवाल मेरा वहीं का वहीं है कि अगर बैंकेट हॉल बनाने की बात कर रहे हैं या पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? देखिए, सुनिए, एक सवाल सुनिए, व्यवस्था नहीं, ये बार उनसे आपने किया, आप इंटरव्यू आप मुझे इंटरव्यू दिलवा दीजिए उनसे, आपने ये सवाल, आप इंटरव्यू दिलवा दीजिए, मुझे इंटरव्यू दिलवा किया था, आप मुझे क्यों नहीं किया? आपने, मैं कॉल आप हमें टाइम दीजिए, हमें टाइम दीजिए, अभी हम बनने वाले हैं। व्यवस्था कैसे होगी? देखिए, आप उस शख्स से सवाल पूछ रहे हैं आकर जिस शख्स ने नी डाल दी है, 5-7 लाख रुपए का टेंट का सामान आ चुका है, उससे सवाल कर रहे हैं आप आकर कि किस तरह बैंकेट हॉल बनाएगा। मैं भी लूंगा, मैं उसका फायदा
फायदा मैं भी लूंगा, उस बैंक्वेट हॉल का फायदा मैं भी लूंगा। आम नागरिक के नाते उस एक मिनट उस आम वो दिखाना गोदी मीडिया अरे उस फायदे का उस टेंट हाउस का जो फायदा है, जो टेंट का जो सामान रहा उसका फायदा मैं भी लूंगा, ठीक है। बैंक्वेट हॉल होगा उसका फायदा भी मैं लूंगा, और अगर मेरी जो भी चीजें आएंगी, नागरिक तो मैं भी हूँ, फायदा तो मेरा भी होगा। तो वही बार बार मैं वही जो चीज कह रहा हूँ कि अगर चेयरमैन साहब ने वो 10 साल में नहीं किया, उनसे सवाल करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप में से कौन ऐसा है जो उनसे कह दे कि फराज को इंटरव्यू दे दो? मैं अभी फोन करता हूँ। आप में से कौन ऐसा है जो 4 बीघे जमीन नगर पालिका के सामने है। कहाँ पर? 4 बीघे जमीन नगर पालिका के सामने है, बाग है, उसमें शादी हॉल बन सकता था, दुकानें बन रही है। मालूम कर लेना मन्नान भाई से, चाहे मालूम कर लेना, 4 बीघे का बाग है नगर पालिका के सामने, नगर पालिका का है। तो अगर ऐसा है तो होना चाहिए, इसका नहीं बना, उसमें दुकानें बन गई, शादी हॉल नहीं बना, और 4 बीघे में शादी हॉल बन सकता था। आपने विरोध किया उसका? अगर आपने विरोध किया, नहीं आपने विरोध किया, कितनी बार विरोध किया उसका? किसको? अगर आपने कितनी बार विरोध किया? आज कर रहे हैं ना, आज कर रहे थे। आम पब्लिक इनसे आराम भैया आ जाओ। कितने पैसे लिए तुमसे? नहीं कितने पैसे लिए? फोन बिकने वाली बात कर रहा, कितने पैसे लिए मैंने उससे? तुम लोगों के बीच में अगर बात रख रहा हो तो कैसी बात कर रहा हो भाई? यहाँ पे शांति ये हमारा माध्यम है, ये हमारा स्टेज। अगर ये हमारा स्टेज है, हमारा माध्यम है बात बताने का। वार्ता करें, प्यार से बात करिए आप। कोई बात कौन पत्रकार है जो बीच में खड़ा तुम्हारे? आज कौन खड़ा? किसके अंदर हिम्मत है? नहीं किसके अंदर हिम्मत है? खुला सवाल पूछ रहे हैं तुमसे यार। हम कह रहे हैं ना जी, अब नहीं बनना है। ये हमारे लिए एक माध्यम है अपनी बात कहने का। आप बात कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। चाहे बात कराओगे सोच के कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। भाई बिका भाई, अगर बिके वाली बात कर रहा है कोई तो बता दो किससे पैसा लिया? एक आदमी दिखा दो कौन कह रहा है वाली बिके वाली बात। मुदस्सिर जमा खान ने 50 बार पूछा, 10 साल से पूछ रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल कहाँ है। ये हिम्मत ही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, ये मैं भी पूछ रहा हूँ 10 साल से मैं भी पूछ रहा हूँ ये वाली बात। 10 साल से पूछ रहे हैं मुदस्सिर जमा तो जो आप जगह आप एक मिनट रहो। मेरे भाई साहब आपकी जान पहचान है उनसे, एक मिनट जाओ, आपकी जान पहचान है उनसे, आप उन्हें कॉल कर सकते हो? कर सकता है तो आप कह दो कि फराज को इंटरव्यू दे दो। भैया जब जीत ही नहीं रहा। मैंने कॉल कर ली भाई, मैंने कॉल कर। तुम मुझे क्यों कह रहे हो यार? तुम मुझसे कह रहे हो ना, मुझसे कह रहे हो ना कि मैंने सवाल नहीं करे। मुझसे उन्होंने मना कर दिया। तुमने वादा क्यों करा था? पत्रकार आप हो तो भाई मैं सवाल क्या था उसमें? सवाल क्या था? मैं वही सवाल करूंगा। आपको लग रहा मैं वही सवाल करूंगा? आपको लग रहा मैं वही सवाल करूंगा? मैं किरतपुर का नहीं लड़ ये लोग रहे यार, आप लोग इतने सारे लोग सवाल करने का हंस के बात करो, मुंह बना के नहीं। आप सवाल आप मीडिया हो, आप तो हमसे लड़ रहे हो, ये सवाल आप उससे चले जाके। अच्छा सुनो पहली बार बीच में आऊँ भाई लोगों में, ऐसा तो हो सकता है। अपना आराम से असल में दलाल कहने पे गुस्सा, दलाल कहने पे गुस्सा आ रहा। देखो दलाल ना तुम बुरा मानो, मीडिया को यहाँ से सवाल का गुस्सा आ रहा है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर गोदी मीडिया होता तो मैं यहाँ मौजूद ना होता। नहीं होता। हमारे यहाँ कौन सा रिपोर्टर यहाँ सवाल कर रहा है? विपक्ष मेरे अलावा कौन रिपोर्टर सवाल कर रहा है? रुक जाओ अरे रुक तो जाओ। आपने विधायक से और संसद से आज तक ये पूछा है कितने भी यहाँ अस्पताल में एक आज तक सरकारी अस्पताल में एक ECG मशीन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड तक मशीन नहीं है। मेरा ही सवाल है वो मेरा ही सवाल है जनाब। मैं नहीं दिया था वो सवाल, ये मैंने आपसे कम से कम 7 साल पहले मेरी वीडियो पड़ी है, 7 साल की वीडियो। और विधायक जी से मैंने पूछा है, नहीं दिया। विधायक
विधायक जी से सुनो, अरे यार एक बार सुन तो लो यार, सुनते लो आराम से, आराम से, एक आप सुनो मेरी बात। ये पहले मैन्युफैक्चर पूरा नहीं हुआ, मेरी बात सुनो। लहसुन किस मैन्युफैक्चर में आपने मुझसे कहा, आपने कहा मुझसे कि सरकारी अस्पताल पे बात होनी चाहिए। आपने कहा सरकारी अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे पे बात होनी चाहिए, है ना, वो अल्ट्रासाउंड मशीन। और ये सवाल मैंने विधायक जी से रखा था, आपने शायद मेरा इंटरव्यू नहीं देखा। आपने मैंने इलेक्शन में एक शेर के साथ हम उन लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सियासत की कुर्सी अब बदलनी चाहिए, जो काबिल नहीं है उसकी कुर्सी हिलनी चाहिए। कानून दे सजा या ना दे उसको, कानून दे या ना दे सजा उनको, अब उस जालिम की कुर्सी छीननी चाहिए। ये कि किसको वो जिताएगी क्या नहीं। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़। अगर जनता की अपनी आंख नहीं खुली तो कभी नहीं खुलेगी।